चलिए, विधेयक। अभी आपने एक शब्द सुना था इससे पहले, वो था विधायक, जो विधानसभा का सदस्य होता है, एमएलए होता है ना, यही सुना था आपने। इधर देखिए, अब जो भी बता रहा हूँ ऐसा मत सोचिए कि इंट्रोडक्टरी क्लास है ये, यहाँ बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, बहुत सारे। लेकिन ये मैं इस तरह से, मेरा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है कि आपका संविधान की समझ भी विकसित हो जाए, और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर यही हैं। आप देखोगे, आप क्वेश्चन पेपर उठाओगे ना पीएससी के, आपको इसी इंट्रोडक्टरी 3 दिन की इंट्रोडक्टरी क्लास में बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। देखिए, विधेयक, विधेयक कितने प्रकार के विधेयक, इन्हीं को अंग्रेजी में हम कहते हैं बिल। कितने प्रकार के विधेयक होते हैं देखिए, साधारण विधेयक या सामान्य विधेयक बोल सकते हैं, साधारण या सामान्य एक ही बात है। फिर देखिए वित्त विधेयक, और वित्त विधेयक के अंदर ही धन विधेयक। एक विधेयक आपको मिलेगा संविधान संशोधन विधेयक, और एक होता है विनियोजन विधेयक, लेकिन इसका अर्थ ज़्यादा मतलब नहीं है अभी। विनियोजन विधेयक, ये 4 प्रकार के विधेयक आपको दिखाई देंगे। देखिए, यूं तो सामान्य तौर पर विधेयक संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से ही पारित होते हैं, समझ जाएंगे आप। अभी इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वित्त विधेयक और धन विधेयक में ऐसा क्यों बनाया। अगर रीजनिंग की भाषा आपने देखी होगी तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ये वित्त विधेयक और वित्त विधेयक के अंदर ये छोटा गोला धन विधेयक। रीजनिंग की भाषा में इसको कैसे पढ़ा जाता है? रीजनिंग की भाषा में सभी धन विधेयक जो अंदर है ना, उसके लिए सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। रीजनिंग की भाषा में पढ़ा जाता है, मतलब धन विधेयक जो है अपने आप एक वित्त विधेयक भी है, लेकिन ये जो खाली स्पेस दिख रहा है ना धन विधेयक के पास, ये वित्त विधेयक का घेरा है। वित्त विधेयक अलग है, वित्त विधेयक सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, है ना। ये रीजनिंग की भाषा में हम समझते हैं, इसको आगे समझ जाएंगे हम। अच्छा, फिर ये जो सारे विधेयक दिख रहे हैं आपको, इन विधेयकों के बारे में प्रश्न आता है, और समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो विधेयक दिख रहे हैं ना आपको, संसद के दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास पहुंचते हैं, और राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर करते हैं, तो यही विधेयक बन जाते हैं अधिनियम। सामान्य भाषा में कानून, लॉ, एक्ट ये बनते हैं, है ना। लेकिन इन विधेयकों के बारे में हमें पढ़ना इसलिए आवश्यक है कि सारे विधेयकों पर संसद के दोनों सदनों की शक्तियां भी अलग अलग हो सकती हैं, है ना, और राष्ट्रपति की शक्तियां भी भिन्न हो सकती हैं, जहां से प्रश्न बनता है ना। इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ आते हैं, हम एक उदाहरण लेते हैं, पहले बारी बारी चलेंगे। पहले मैं एक उदाहरण लेता हूँ, और एक समझाने के लिए आपको उदाहरण लेता हूँ एक विधेयक का। ये कैसा विधेयक मान लो, ये है, इस समय क्या है, ये विधेयक है, इस समय हम इसे क्या कहेंगे, विधेयक, बिल। और पहले ही समझाने के लिए आपको बता देता हूँ कि ये किस प्रकार का विधेयक है, साधारण विधेयक, ठीक। अच्छा, ये साधारण विधेयक है। मैं वापस चलता हूँ यहाँ पर। अब इन विधेयकों के बारे में 4 आपने देख लिया। मैं एक और कैटेगरी बताऊँगा विधेयक के बारे में। जो विधेयक हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक होगा शासकीय विधेयक, इसी को हम सरकारी विधेयक भी कह सकते हैं। शासकीय सरकारी एक ही बात है।
एक को बोलेंगे अशासकीय विधेयक, या इसी को बोलेंगे हम गैर सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, या इसी को और कह सकते हैं हम निजी सदस्य विधेयक, निजी सदस्य विधेयक। मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपको किताब में उस तरह से या तो मिलेगी नहीं या तो होंगी ही नहीं। देखो ये दो, कोई भी विधेयक ना पहले, सबसे पहले दो प्रकार का हो सकता है, या तो शासकीय या तो अशासकीय। शासकीय विधेयक किसे कहा जाएगा, एक मुद्दा है ये। आपने मंत्रिपरिषद तो देख चुके हैं अपन, है ना। चलो, शासकीय विधेयक हम उसे कहेंगे जो एक मंत्री द्वारा लाया जाता है संसद में, मंत्री द्वारा। किसके द्वारा? मंत्री द्वारा लाया जाएगा, क्योंकि मंत्री सरकार का आदमी है, सरकार में स्वयं शामिल है, और अगर वो विधेयक ला रहा है तो कैसा विधेयक कहलाएगा? शासकीय। ठीक। अच्छा, लोकसभा और राज्यसभा में मंत्रियों की संख्या तो सीमित है ना, वो भाई लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकते, यही आप जानते हो, नहीं हो सकते ना। बाकी जो बचे लोकसभा और राज्यसभा में वो तो सामान्य सांसद हैं, है ना। मैं जो कह रहा हूँ स्पष्ट समझ में आ रहा है ना। बाकी जो लोकसभा और राज्यसभा में मंत्रियों को छोड़कर जो बचे वो केवल सांसद हैं, उनके पास मंत्री पद नहीं है। तो वो विधेयक जो सांसद लाएंगे जो कि मंत्री नहीं है, वो कैसा विधेयक कहलाएगा? अशासकीय विधेयक, अशासकीय या गैर सरकारी विधेयक या निजी सदस्य विधेयक। मंत्री जो होते हैं, अगर सदस्य की बात करोगे तो मंत्री जो होते हैं उन्हें सरकारी सदस्य कहा जाता है, शासकीय सदस्य, ठीक। और जो सांसद होते हैं उन्हें निजी सदस्य कहा जाता है। इसलिए जो सांसद विधेयक लेके आएगा उसे निजी सदस्य विधेयक भी कहा जाता है, प्राइवेट मेंबर बिल, अगर अंग्रेजी में बोलूं तो प्राइवेट मेंबर बिल। और जो मंत्री है वो विधेयक लेके आएगा तो वो क्या कहलाएगा? शासकीय विधेयक। क्लियर है? कोई शंका? धनंजय? ओके। विधायक भी हो सकता है, राज्य में विधायक हो सकता है, संसद में। हाँ, अभी हम संसद की बात कर रहे हैं, मैं आऊँगा वहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल सेम राज्य में भी होता है, राज्य में भी मंत्री लाएगा विधेयक तो वो शासकीय विधेयक कहलाएगा। अगर सामान्य विधायक लेके आएगा तो अशासकीय विधेयक कहलाएगा। ये क्लियर है? अच्छा, नहीं, वो अलग है। संकल्प अलग होता है, विधेयक अलग होता है, प्रस्ताव अलग होता है। छत्तीसगढ़ निर्माण में लाए थे वो यही बात, अशासकीय विधेयक। अशासकीय मतलब मंत्री नहीं था जो लाया था, उस समय केवल विधायक था, मंत्री नहीं था वो, इसीलिए बोला जा रहा है ना। ठीक, ये क्लियर है? आइए अब इधर आइए। अब ये जो विधेयक आपने देखे, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि भाई कौन कौन सा विधेयक केवल मंत्री ही ला सकता है? कुछ तो होगा। जैसे शासकीय विधेयक एक कौन सा हो सकता है? साधारण विधेयक भी हो सकता है। साधारण विधेयक ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। मतलब एक मंत्री लाएगा तो वो शासकीय विधेयक हो जाएगा, और सांसद भी ला सकता है तो वो गैर शासकीय विधेयक हो जाएगा। साधारण विधेयक दोनों श्रेणी में आता है। लेकिन मैं कहूँगा कि वित्त विधेयक और धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, है ना, और विनियोजन विधेयक, ये मतलब ये केवल शासकीय हो सकते हैं, मतलब मंत्री ही ला सकते हैं। समझ रहे हो, है ना। ये जो साधारण विधेयक है ये कोई भी ला सकता है। अगर मंत्री लाया तो शासकीय विधेयक, अगर सांसद लाया तो अशासकीय विधेयक। लेकिन उसके बाद जो विधेयक आप देख रहे हो ये शासकीय विधेयक ही होंगे, मतलब मंत्री ही लाएगा। ये क्लियर है? ठीक, आइए प्रोसेस में चलते हैं। हमने एक उदाहरण ले लिया साधारण विधेयक का, ठीक है। हमने देखा था कि हमने एक मंत्री परिषद बनाई थी, हमने एक मंत्री परिषद यहाँ भी बनाई थी और यहाँ भी एक मंत्री परिषद थी।
चलो, केंद्रीय मंत्री परिषद में एक मंत्री है, कौन? लड़की बाई। इसके अंदर है, मतलब लोकसभा के सदस्य के साथ साथ ये मंत्री भी है। इनकी एक सहेली, बचपन की सहेली, इधर ये टेटकी बाई। दोनों ने नेतागिरी स्कूल के ज़माने से साथ में की है ना। नेता शरीफ तो होते नहीं नेतागिरी में ना, एक नंबर माहिर, मतलब दोनों जो है। अब किस्मत ने बाजी पलटी, लड़की बाई जो है लोकसभा का चुनाव जीत गई और ये केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री भी हो गई। इनकी सहेली राज्यसभा के रास्ते यहाँ से सांसद हो गई हैं। लड़की बाई की एक बिटिया थी, रचकी बाई। रचकी बाई का विवाह लगा किससे? मेचका से। अब मेचका का बाप लोटन राम। ये कैरेक्टर है, ये मेरे कैरेक्टर हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर आते हैं बार बार, ये अच्छे से समझाएंगे आपको। लड़की बाई के बेटी के बिहाव लगिस, रेचकी के बिहाव लगिस, टेटकी ला फोन लगाइस, सुनाया तोर भांची के बिहाव लग गए है और तोला आना है, तोर ते नहीं आवे तो बिहाव हो नहीं सके नहीं। तो ऐसा हुआ, और वाह काबर नहीं आहूँ या, है ना। बल्कि मोर दोस्त वहाँ दुबई गए, दुबई से स्पेशल वाले मंगा लेते हूँ बिहाव पर। बोली हाँ यार, बब्बर दिन हो गए दोनों जन बैठे नहीं हैं, मंगा ली वहाँ से। अब विवाह का दिन आया, बारात द्वार पे पहुंची। अब मंत्री हैं भैया, जानते हो मंत्री कितने शरीफ होते हैं हमारे यहाँ। चाहे जितना ईमानदारी का वो ड्रामा कर लें, आप मंत्री के घर की कोई शादी में चले जाना, आपको पता लग जाएगा कितना ईमानदार है वो, है ना। शादी में पैसे पानी की तरह पैसा बहाया जाता है केवल शादी में, उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि उस फिर कितना ईमानदारी से कमाया होगा, है ना। लोटन राम पहुंचा, साला ताम झाम देख के ललचा गया। अक्सर एक अच्छी बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ में ये चीज़ें नहीं होती हैं ज़्यादा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, इन यहाँ पे दहेज का बहुत गंदा नंगा नाच होता है ना। लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा यहाँ हुआ। ये लालच में आ गया, लड़की बाई के सामने शर्त रख दिया, देखो भैया 5 करोड़ कैश चाहिए बोला, तभी बारात जो है प्रवेश करेगी। लड़की बाई को आया गुस्सा, भाई मंत्री एक फ़ोन घुमाए तो लोटन राम का लोटा बना देती वहीं। लेकिन सवाल बिटिया का है ना, बेटी का शादी लगा है, बेटी का शादी टूट जाए तो हमारा समाज आज भी ऐसा है कि ऐसा माना जाता है कि लड़की की बहुत बदनामी होती है, जबकि मेरा मानना है कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। इस तरह का कुछ हो रहा है तो लात मार के भगा दो, आपका अधिकार है। ये थोड़ी है कि लड़की हो तो फिर किसी से भी शादी कर लो, ये आपका अधिकार होना चाहिए। लेकिन लड़की बाई क्योंकि माँ है, भले ही भ्रष्ट मंत्री रही हो लेकिन है तो माँ भी, बिटिया की चिंता है बदनामी ना हो, और इस डर से वो मान गई। पैसा तो बहुत छापी थी, 5 करोड़, ले भाई ले जा। शादी हो गई, संपन्न हो गई, शादी संपन्न हो गई। तो लेकिन ये लड़की बाई और टेटकी बाई दोनों सहेली बहुत गुस्से में और दुखी भी थे कि भाई इन लोगों को चिंता ये था कि लालची घर में मोर बेटी चल दिस, है ना, खुश रही कि नहीं रही। तो ये शंका था, है ना। तो जो खुशी में पीने मारने वाले थे अब दुख में मारेंगे, क्योंकि जो पीने वाले होते हैं उनको उनके पास लाख बहाने होते हैं। खुशी में पीना, दुख में पीना, कुछ करने का कुछ काम नहीं है तो पीना, है ना, बहुत काम कर लिए तो पीना। तो पीने वालों को उनके पास बहाने अनेक होते हैं। तो फिर दोनों ने, अच्छा चखना उखना का कोई समस्या था ही नहीं, शादी वाला घर है ना। छत पे दोनों बहनी के पहुंच गई, बढ़िया, और दुखी मतलब दुख में जो है दोनों जन।
दोनों के बीच चर्चा हो रही थी, दोनों चिंता जाहिर कर रहे थे कि रेचकी अब्बड़ लालची घर में चल दे है, मोर बेटी के का हो ही। तो ऐसा मान लीजिए कि ये उस समय का वो समय है जब दहेज के लिए कोई कानून नहीं बना था। मान लो कि दहेज रोकने के लिए कोई कानून नहीं बना था, वो उस समय की बात है। तो टेटकी ने बोला लड़की को, अरे यार, अरे सुन ना यार, मतलब हम तो संसद में बैठे हैं, कानून बनाए की जिम्मेदारी हमरेज कांधा पे है हवे, तो काबर नहीं एक ठन कानून हम दोनों मिलके बनाबो ताकि दहेज जैसे कुप्रथा ला रोके जा सके, समाज से, है ना, हटाए जा सके। तो हाँ, लड़की बोली हाँ यार। तो दोनों एक संकल्प ले लेते हैं पीते पीते कि इस विषय में हम एक कानून बनाएंगे, इस कुप्रथा को हटाने के लिए कानून बनाएंगे। फ्लाइट से अगले दिन दोनों दिल्ली पहुँचे। लड़की भाई तो ये बोली कि भाई तोर बेटी संग होए तो एक शुभ काम तय कर। तो लड़की भाई ने जिम्मेदारी उठाई। लड़की भाई ने एक मसौदा बनाया। एक मसौदा मतलब एक पेपर पे अब क्या क्या एक कानून कैसा होगा, जो मसौदा बनाया इस स्तर पे इसे क्या कहेंगे हम, विधेयक। ठीक। अब चूंकि लड़की भाई मंत्री है तो किस प्रकार का विधेयक है, शासकीय। लेकिन उसके बाद भी किस प्रकार का विधेयक, साधारण, कोई वित्त विधेयक नहीं, धन विधेयक नहीं, संविधान संशोधन विधेयक नहीं, एक सामान्य कानून बनाने के लिए ये विधेयक है। ठीक। लिख दिया लड़की भाई ने जो भी कि भैया दहेज लेने वाला भी अपराधी होगा, दहेज देने वाला भी अपराधी होगा, और जो दहेज को रोकने के लिए हर जिले में एक महिला सेल होगा, विशेष महिला सेल। जो भी आया, वास्तव में नेता लोग करते नहीं हैं, नेता तो बहुत सारे कुछ भी जानते नहीं हैं, ऐसे होते हैं। वो सब कौन करता है जानते हो, इनके पीछे का दिमाग होता है आईएएस का, सीनियर आईएएस होते हैं। देखो, लोकसभा का भी अपना सचिवालय होता है, राज्यसभा का भी अपना सचिवालय होता है, ठीक है। और यहाँ पर सीनियर आईएएस सेक्रेटेरिएट में सचिव बनकर पहुँचते हैं, ये सब दिमाग उनका होता है। तो मैं आपको बता दूं कैसे पैसा खाना है, इसमें भी दिमाग पीछे आईएएस का होता है। क्या क्रिएटिव काम करना है, इसमें भी दिमाग पीछे आईएएस का होता है। सब नेताओं को इतना दिमाग थोड़ी होता है ना, कि ऐसे 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 हजारों करोड़ों का घोटाला कर ले, ठीक है। अब जैसे अभी सिसोदिया अब्बा ड्रामा करत रहीस, अभी घेरा में आगे, है ना। वो लोग इतना ड्रामा करते हैं, और मुझे दुख की बात है कि लोग वो जो ड्रामा दिखाया जाता है उसको सत्य मानते हैं। जैसे एक सिसोदिया का वीडियो वायरल हुआ था, किसी अफसर को गरिया रहा था खूब, है ना, और लोग बोले वाह सिसोदिया, वाह सिसोदिया। अरे मूर्खों, एक बात बताओ, वो कैमरा ले लेके सिसोदिया जहाँ जहाँ जा रहा है, कैमरा लेके कोई पीछे जा क्यों रहा है? कैमरा, उस सिसोदिया को पता है कि शूट हो रहा है और मुझे एक्टिंग करनी, तो कारण भी, कोई कारण भी नहीं होगा ना, तो अफसर को उसकी बेइज्जत कर दिया अपने आप को ये बताने के चक्कर में कि देखो भाई मैं नेता ऐसा हूँ, हमारे राज्य में ऐसा होता है ना। फिर आप लोगों ने देखा होगा आजकल एक वीडियो वायरल होता है, एक जाएंगे कोई गरीब को दिखाएंगे, उसको जाके उससे पूरा सामान खरीद लेंगे, तो या फिर 10,000 का पैसा दे आएंगे ना। अब लेकिन बाकायदा कैमरा होता है, उनका अच्छा कार्य के पीछे कैमरा होता है। लोग फिर वाह 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 कितना दिलेर है, कितना दानवीर है, ये उसके पीछे का सच्चाई क्या है वो समझने की कोशिश नहीं करते। वो यूट्यूबर है ना, वो 10,000 देकर जो उसको वीडियो बनाया उससे लाख रुपए कमाएगा, उसके वीडियो के व्यूज से। ये नहीं समझ में आता, लोगों को लगता है वाह कितना दानवीर है। कोई अगर दान करता है ना तो दिखावा नहीं करता कैमरा लगा के, लेकिन 90% जनता हमारी इतने विवेकहीन है कि जो दिखाया जाए, जो यूट्यूब में बोला जाए उसको सत्य मानते हैं और उसके पीछे पगलाए रहते हैं। और तभी तो मूर्ख बनाना आसान होता है। ये चाहे नेता मूर्ख बना लें, चाहे कोई बना ले, शिक्षक, ये जिस इसमें हूँ इसमें भी एकदम एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, ड्रामेबाज। चलो छोड़ो, मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं ये जानता हूँ कि मैं ईमानदार हूँ। मैं कभी ठगी का रास्ता नहीं अपनाता, मैं कभी झूठा भ्रामक प्रचार नहीं करता, मैं कभी चयन फोटो नहीं बताता, मैं वो अपनी नीति से कोचिंग चलाता हूँ, वो आप समझ जाएंगे। चलिए इधर आइए, ये विधेयक बनकर तैयार है। अब एक साधारण विधेयक से जो प्रश्न बनेंगे वो देखिए।
साधारण विधेयक का रास्ता जो होता है वो ऐसा होता है कि दोनों सदनों से गुजर कर ही ये कहाँ पहुँचेगा, राष्ट्रपति के पास। हर विधेयक का रास्ता अलग अलग होता है ना। मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ, साधारण विधेयक की। तो साधारण विधेयक के बारे में ये है कि वो पहले संसद के दोनों सदनों से गुजरेगा, फिर राष्ट्रपति के पास पहुँचेगा, ये रास्ता है इसका। ठीक, तो जब भी सदनों से होकर गुजरेगा तो एक सवाल हमेशा पैदा हो जाएगा, कौन से सदन में सबसे पहले जाएगा। कोई भी विधेयक जब होगा ना तो पहला सवाल खड़ा हो जाएगा कि ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है, कौन से सदन में सबसे पहले जाएगा, है ना। ये सवाल हमेशा खड़ा हो जाएगा। और इसके लिए जो तकनीकी शब्द संविधान का प्रयोग किया जाता है वो ये होता है कि साधारण विधेयक, इसका जवाब होगा कि किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत देखिए शब्द, देखिए प्रस्तुत या प्रख्यापित किया जा सकता है। जवाब क्या है इसका, किया जा सकता है। मतलब कोई बंधन नहीं है भैया कि वो सबसे पहले लोकसभा में जाए या राज्यसभा में जाए। जो विधेयक ला रहा है उसका मन, वो चाहे तो सबसे पहले लोकसभा में ले जाए, चाहे तो सबसे पहले राज्यसभा में ले जाए। एक प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको। साधारण विधेयक के बारे में यदि कोई पूछे कि सबसे पहले वो किस सदन में जा सकता है तो इसका जवाब है किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है। ठीक, चलो लड़की भाई लोकसभा की सदस्य हैं तो जाहिर सी बात है ये प्रेफर करेंगी कि लोकसभा में प्रस्तुत करें। इन्होंने प्रस्तुत कर दिया। ठीक, हर सदन में एक मुखिया होता है भाई। सदन का संचालन करने के लिए कोई मुखिया होगा जो सदन का संचालन करेगा ना। ये निम्न सदन है, ये दोनों, केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा। इसके मुखिया और इसके मुखिया को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अध्यक्ष। क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्पीकर। हिंदी में भी कई बार स्पीकर बोल देता है, इंग्लिश में वैसे स्पीकर कहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर, या फिर राज्य में होगा तो विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा स्पीकर। यहां देख लेते हैं, यहां भी मुखिया होते हैं। यहां इन मुखिया में, इनके मुखिया को हम क्या कहते हैं, सभापति। क्या कहते हैं, सभापति। इंग्लिश में कहते हैं चेयरमैन, इंग्लिश में कहते हैं चेयरमैन, सभापति। तकनीकी रूप से मैं बता रहा हूं, लोग बोलचाल की भाषा में किस सारे मुखिया को अध्यक्ष बोल देते हैं, लेकिन वो सही नहीं है, वो सही नहीं है ना। मतलब जो उच्च सदन होते हैं उन सदन के मुखिया को सभापति कहा जाता है। ठीक है, ओके। नाउ आइए, समझ गए। देखिए, तो लोकसभा में लड़की बाई ने निर्णय लिया कि इस विधेयक को कहां प्रस्तुत करें, लोकसभा में। चलिए, अब इस साधारण विधेयक पर हम देखने वाले हैं लोकसभा की क्या क्या शक्तियां हैं, है ना। लोकसभा की एक साधारण विधेयक पर क्या क्या शक्तियां हैं वो देखने वाले हैं। अब ये पहले गया लोकसभा अध्यक्ष के पास, लोकसभा अध्यक्ष ने, उसके ऊपर है उस विधेयक को सदन में सबमिट करना या नहीं करना, स्वीकृत करना या नहीं करना। ठीक, पढ़ा उन्होंने, सबमिट कर लिया। उन्होंने अनाउंस किया कि भैया फलाना विधेयक फलाना मंत्री महोदया लेकर आई हैं, है ना। चलिए, आज इसको लोक सदन जो है एडमिट करता है, सबमिट करता है। ठीक है, उसी दिन से तारीख उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जिस दिन सदन का मुखिया उसको सदन में स्वीकृत कर लेता है ना, तारीख उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अब किसी भी सदन में 6 माह का समय होता है। कोई भी विधेयक, साधारण विधेयक जो होगा ना, 6 माह का समय उस सदन के पास होता है कि 6 माह के भीतर उस सदन उस विधेयक पर कार्रवाई अपनी कर ले। ठीक है, चलो, तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे। एक तरफ मैं लिखूंगा लोकसभा और एक तरफ राज्यसभा। अब साधारण विधेयक पर हम लोकसभा की शक्ति देखने वाले ना, तो ये दोनों किसी साधारण विधेयक को 6 माह तक रोक सकते हैं, 6 माह तक रोक सकते हैं, ये भी दोनों। अब से सवाल आएगा कि लगभग कितने अवधि तक एक साधारण विधेयक को संसद के दोनों सदन
रोक कर रख सकते हैं तो 6 माह। इसका अर्थ ऐसे समझो आप कि उस विधेयक को स्वीकृत तो कर लिया, लेकिन 6 माह का समय है उनके पास, 6 माह के अंदर उस विधेयक पर निर्णय ले लेना है सदन को, है ना। या मान लो सदन उसके बाद कोई कार्रवाई ही नहीं कर रही है उस पर, ठीक, तो 6 माह की अवधि यदि समाप्त हो जाएगी और निर्णय नहीं हो पाया तो उस विधेयक का क्या होगा, एक साधारण विधेयक का क्या होगा, ये सवाल है ना। तो साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान शक्ति है कि दोनों ही अपने सदन में स्वीकृति की तारीख से जो प्रारंभ होगा कितने अवधि तक रोक कर रख सकते हैं, 6 माह। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपके एसआई जैसे एग्जाम में डायरेक्ट यही प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि एक साधारण विधेयक को संसद के दोनों सदन कितने माह तक रोक सकते हैं, 6 माह, अधिकतम 6 माह। और क्या होगा अगर 6 माह तक किसी सदन ने उस विधेयक पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी, स्वीकृत तो कर लिया लेकिन वोटिंग बहस कुछ करवाया ही नहीं, तो 6 माह जैसे ही समाप्त होगा वो विधेयक स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, वह विधेयक स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। मतलब उस विधेयक की गाड़ी वहीं खत्म, है ना, उस विधेयक की गाड़ी वहीं खत्म। चलो दो प्रश्न का जवाब मिल गया आपको। एक तो किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी सदन में, और एक साधारण विधेयक को संसद के दोनों सदन पृथक पृथक रूप से अधिकतम कितने माह तक रोक के रख सकते हैं, 6 माह। ये 2 सवाल का जवाब मिल गया आपको। आइए चलिए अब सदन में देखते हैं, ये तो देख लिया आपने, अब आगे बढ़ते हैं। सदन में मान लो स्वीकृत कर लिया है, अब इस पे क्या होगा, इस विधेयक पर क्या होगा। ये विधेयक लड़की बाई जो है पूरा क्लॉज खंडों में बटा होता है, क्लॉज बाई क्लॉज खंडवार पढ़ती जाएंगी, और सदन में आपने देखा है कि रूलिंग पार्टी और विपक्षी दल बहस करता रहता है ना, तो डिबेट होता है उस विधेयक पर, क्लॉज बाय क्लॉज लाइन बाय लाइन डिस्कशन होगा और सदन में बहस होगा। इस बहस के दौरान क्या उस विधेयक पर सदस्य जो बैठे हैं संशोधन सुझा सकते हैं, एक सवाल आ गया। हाँ, इस बहस के दौरान सामान्य विधेयक पर क्या लोकसभा और राज्यसभा की बराबर शक्ति, बिल्कुल बराबर शक्ति, मतलब ये जो विधेयक है उस सदन में बहस के दौरान संशोधित किया जा सकता है। एक और सवाल का जवाब मिल गया आपको कि एक सामान्य विधेयक को संसद के दोनों सदन संशोधित भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों सदन संशोधित भी कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लो विधेयक चल रहा है ना, तुम विपक्षी दल की हो, तुमको लगता है कि इस विधेयक पर यहाँ पर ये नहीं ये होना चाहिए, तो तुम एक चिट पर लिखा, तुमने स्पीकर तक पहुँचा दिया और स्पीकर ने वो एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर बोला जाएगा कि देखो भैया फलाना सदस्य हैं वो इस विधेयक पर ये संशोधन चाहती हैं, क्या सदन का इस पर क्या निर्णय है ना। फिर सदन में जो संशोधन आप चाहती हैं उसके लिए वोटिंग हो जाएगी, और अगर वो सामान्य बहुमत से पारित हो गया तो वो संशोधन उस विधेयक पर कर दिया जाएगा। ये स्पष्ट समझ गए आप। तो इस पे भी संसद के दोनों सदनों का समान अधिकार है, ठीक है, हो गया। अब बहस हो गई, उसमें जो भी संशोधन किसी ने सुझाया वो भी कर लिया गया। अब लोकसभा स्पीकर एक निश्चित डेट रखेंगे कि फलाना समय सब कुछ हो चुका है, अब फलाना तारीख को इस विधेयक पर सदन निर्णय लेगा, और वो तारीख मान लो आज की है, आगे सब अब बोलेंगे चलिए इस विधेयक पर निर्णय लिया गया। अब देखिए ये जो मुखिया होता है ना, एक बात याद रखिएगा, कभी भी फंसोगे ना, एक बात याद रखना, सदन का मुखिया उस सदन का भगवान होता है, और भगवान के बारे में आप क्या जानते हो, उसकी जो मर्जी होती है वो कर सकता है। इस लाइन को याद रखना, कभी फंसोगे सदन के मुखिया के चक्कर में तुम निकल जाओगे वहाँ से, ठीक। अब देखिए क्या होगा। अब सदन का मुखिया मान लो मैं ही हूँ, मान लो मानने में क्या जाता है, ये बैठा हूँ, चलिए अब मैं कैसे कैसे उस विधेयक पर मतदान करा सकता हूँ, निर्णय ले सकता हूँ। हाँ भैया, कितने लोग इस विधेयक के पक्ष में हैं, बोले हाँ, तो सब चिल्लाएंगे हाँ, ठीक। कितने लोग इस विधेयक के पक्ष में नहीं है, बोलो ना ना, चिल्लाएंगे सब। अब मैं हूँ, अरे हाँ की आवाज़ ज़्यादा थी, तो मैं बोलूँगा ये विधेयक ध्वनि मत से पारित किया जाता है, ध्वनि मत से, वो ही वोटिंग नहीं हुई, ठीक। अब ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ लड़की बाई तो सरकार की मंत्री, सरकार में शामिल है, और लोकसभा में भाजपा की सरकार इसीलिए है कि वो 300 से ज़्यादा है,
तो उनका विधेयक तो जाहिर है कि पारित होना ही है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये मेरा निर्णय जो मैं कहूँगा ना कि ध्वनि मत से पारित किया जाता है, मान लिया जाएगा। अगर कोई विपक्ष का उठकर ये ना बोल दे कि नहीं नहीं मोला ऑब्जेक्शन है, मेरे को लग रहा है ना बोलने वालों की आवाज़ ज़्यादा थी, ऑब्जेक्शन कर दिया। अब ऑब्जेक्शन कर दिया तो फिर मेरे को मतदान कराना है। मैं बोलूँगा चलिए आप सबके सामने पैड रखा है, इलेक्ट्रॉनिक पैड, अपना अपना मत दीजिए। ग्रीन सिग्नल मतलब पक्ष में, रेड सिग्नल मतलब विपक्ष में, मत दे दो। स्पष्ट आया? कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा ऐसे थप्पड़ थप्पड़ करते होंगे, है ना, टेबल ठोकते हैं। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि भैया जितने पक्ष में है बताइए, और अब्बड़ आवाज आवाज है, आज पारित। ऑब्जेक्शन कर दिया, अरे यार चल वोटिंग करो, अब वोटिंग करवा दिया, ठीक, समझ गया, वोटिंग होगी। अब एक सवाल पैदा होता है कि एक साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों में किस प्रकार के बहुमत से पारित होगा, एक सवाल आ गया। क्योंकि हर विधेयक, देखो भाई सदन है, जैसे मान लो हम लोग बैठे हैं और एक समूह निर्णय कैसे लेता है, बहुमत द्वारा ही लेगा ना। मैं सवाल पूछूंगा भाई बताओ कतेक जन समोसा के पक्ष में हो, तो जरूरी थोड़ी सभी समोसा खाना चाहते हैं, है ना। मान लो यहाँ 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो समोसा पर निर्णय कब हो सकता है, जब कम से कम 6 लोग समोसा के पक्ष में मतदान करें, तभी हो सकता है निर्णय कि हाँ भैया निर्णय हो गया है, समोसा आएगा। बहुमत में निर्णय ऐसे ही लिया जाता है। 2/3 कहाँ बोला, इसका आंसर अभी नहीं बताया हूँ, आ रहा हूँ, अभी तो समझा रहा था समोसा आलू गुंडा के माध्यम से, समझ गए ना। ग्रुप में हम बहुमत में निर्णय लेते हैं, और निर्णय किसको लेना है, लोकसभा को लेना है, तो जाहिर सी बात है बहुमत की आवश्यकता होगी। तो एक साधारण विधेयक को दोनों सदनों में पारित होने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होगी, साधारण बहुमत। साधारण, यहाँ भी साधारण बहुमत से पारित होगा। एक और जवाब मिल गया आपको। अब साधारण बहुमत को आप समझेंगे कैसे, किसे कहते हैं साधारण बहुमत। सदन में उपस्थित और मतदान का 50% से अधिक, का 50% से अधिक, ये साधारण बहुमत होता है। इसे हम साधारण बहुमत कहते हैं। 2/3 नोनी अभी आएगा, अभी आप बहुमत पढ़ोगे ना तब उसके एक तो पूरा एक या 1.5 क्लास लूँगा और उसमें बहुत प्रश्न बनते हैं, वो क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। मैं नहीं कहता कि मैं संविधान का बहुत ग्रेट टीचर हूँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जो मैं अच्छा क्लियर कर सकता हूँ संविधान और बहुत आसानी से समझा सकता हूँ। ये वो छात्र कहते हैं जो सेलेक्टेड हैं या जो इंटरव्यू दे चुके हैं और बड़ी बड़ी संस्थाओं में पढ़ चुके हैं, वो लोग कहते हैं। आइए, इसमें ये जो उपस्थित शब्द है ये आपके साथ केवल खेलने के लिए है, केवल खेलने के लिए। असल में वास्तव में आपका मतलब किससे है, साधारण बहुमत है, मतदान से। ये उपस्थित केवल खेलने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि किसी भी प्रकार की बहुमत जो संसद में चाहिए, एक सदस्य उस सदन में उपस्थित होकर ही मतदान कर सकता है। घर से ऐसे फोन करके नहीं बोल जावे मोर पक्ष में डाल देवे, ऐसा नहीं माना जाता ना, या स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री कर दिया अपना मत, ऐसा नहीं होता। किसी सदस्य का मतदान सदन में तभी मान्य होगा जब वो उपस्थित होगा। तो ये तो सामान्य है, सब में होगा, इससे कोई मतलब ही नहीं, ये तो आपके साथ खेलने के लिए। इससे मतलब है उपस्थित जितनों ने मतदान किया उसका 50% से अधिक होना चाहिए। मान लीजिए आप जिस दिन मतदान होना, आपको पता है लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है वर्तमान में हो सकती है, मान लो 543 सीटें पूरी भरी हुई है, लेकिन जिस दिन मतदान होना था उस दिन 543 में से 43 एब्सेंट हो गए, तो उपस्थित कितने रहे, 500। लेकिन ये भी तो जरूरी नहीं कि सारे जो उपस्थित हैं वो मतदान करें। कुछ लोगों ने ये बोला कि ना तो मैं पक्ष में करूंगा ना तो विपक्ष में करूंगा, ऐसा भी निर्णय लेते कुछ लोग।
मान लेते हैं, चलिए कितने लोगों ने किया, 450 लोगों ने अंतिम रूप से वोटिंग किया। ये जितनों ने मतदान किया ना, इसका 50% से अधिक होना चाहिए, मतलब कितना, 226 226 लोग अगर कम से कम इस विधेयक के पक्ष में मतदान करेंगे तो वो पारित मान लिया जाएगा। और उल्टा हो गया तो 226 ने विपक्ष में कर दिया तो फिर वो विधेयक वहीं खत्म हो जाएगा, उसका सफर खत्म, वो अधिनियम नहीं बन पाएगा। क्लियर है अभी तक? तो जैसे अगर उसमें कुछ संशोधित करके दोबारा से नहीं ला सकते इसको? भैया जो कुछ होना था हो गया। आज मतदान का अंतिम दिन था, फाइनल, और उस दिन जो निर्णय हो गया हो गया। जो मीटिंग में जो होगा सर वो उसके बाद फिर वो होगा सर, कौन इसके पक्ष में कौन नहीं करेगा। वो पूरा डिबेट जब हो गया ना, तो लोकसभा स्पीकर ने एक डेट निर्धारित कर दिया, आइए मतदान कीजिए, और वो फाइनल हो गया। अगर हो गया पास, ये सब बहुमत मिल गया तो पारित मान लिया गया, और नहीं हुआ तो खत्म। क्लियर है? ओके, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो। अच्छा, इस विधेयक का दहेज, हाँ ला सकते हैं, दहेज निषेध विधेयक, वो एक शीर्षक रख दिया इसका, दहेज निषेध विधेयक। आप जानते हो हर विधेयक का एक नाम भी होता है, वैसे इसका भी नाम रख दिया, दहेज रोकने के लिए विधेयक। ओके, लेकिन हम मानते हैं अच्छा विधेयक है, सामान्य बहुमत से पारित हो गया। अब पारित हो गया तो फिर ये दूसरे सदन में जाएगा, राज्यसभा में, पूरी प्रक्रिया फिर से वही दोहराई जाएगी। फिर से विधेयक का लाइन बाय लाइन, क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ा जाएगा, यहाँ डिबेट होगा, राज्यसभा में संशोधन सुझाए जा सकते हैं, और अंतिम 1 तारीख को ये वोटिंग के लिए रख दिया जाएगा। यहाँ भी पारित होने के लिए उसे साधारण बहुमत ही चाहिए। सदन में उपस्थित और मतदान का, जितने लोग मतदान करेंगे राज्यसभा में, उसका 50% से अधिक से पारित होना चाहिए। पारित हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो सफ़र वहीं ख़त्म। तीनों अंगों में किसी ने भी अस्वीकृत किया तो सफ़र वहीं ख़त्म, साधारण विधेयक का। क्लियर है? चलो हम मान लेते हैं ये यहाँ भी पास हो गया। अब ये पहुँचेगा किसके पास? राष्ट्रपति महोदय के पास पहुँचेगा। ये क्लियर? 8 दिन में मतलब इसी पढ़ा जाएगा, है ना? एक दिन डिसाइड रहेगा किस दिन वोटिंग होगी। हाँ, एक ही, हाँ, 6 माह, 60 दिन नहीं, 6 माह। 6 माह। किसी सदन के पास 6 माह का समय है। तो फिर उस बीच में उनको दिया जाता है क्या कॉपी, उसका जो हार्ड कॉपी रहता है? हाँ, सबको रहता है। उसके पहले ही दिया जाता है, जब सदन में प्रस्तुत हो जाता है उसी समय दिया जाता है ना? नहीं, बहस होता है, तब बहस होता है, जिसको चाहिए आपत्ति ले सकता है ना, जरूरी नहीं है। हाँ, विधेयक की जिस पे निर्णय लेना है, हाँ, सबके पास रहता है। जिस दिन स्वीकृत होता है उसी दिन बांट, उसी दिन उस पर फिर अपना भैया पढ़ लें, लोग समझ लें, जो करना है कर लें, उसी पे तभी तो हाँ, तभी तो डिबेट होगा। सर तो जैसे लोकसभा में स्वीकृति किया तो खत्म, उसी समय खत्म। नहीं, वहाँ से उसका 6 महीने गिरेगा ना। भाई 6 महीने के अंदर तो चाहे जितना जल्दी 1 महीना में कर दे तो अच्छी बात है। 1 महीने में निर्णय हो जाता है, पारित करना 6 महीने का, 6 महीने के अंदर। और अगर नहीं हुआ, मतदान भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ 6 महीने तक, मतलब 6 महीने उसको राज्यसभा से भी पारित करवा लाना नहीं, इस सदन में जिस दिन आया है ना, तो इसके बाद 6 महीने का समय। 6 महीने इसको भी समय मिलेगा। हाँ, दोनों को, मतलब लगभग 1 साल मैक्सिमम। हाँ, दोनों को मैक्सिमम। एक साथ 3 साधारण बहुमत भी लाया जा सकता है। भाई वो चाहे तो 1 सप्ताह में मतदान करवा दे जल्दी से। नहीं, और 6 महीने एक है कि दोनों में? नहीं, पृथक मैं यहाँ पे ये खींच रहा हूँ, मतलब सब समान है, ठीक है ना? नहीं, बिल्कुल लाया जा सकता है, लेकिन एक विधेयक तुरंत रद्द होता है ना, तो वो कम से कम 1 साल तक बिल्कुल वही विधेयक नहीं लाया जा सकता सेम पर्सन द्वारा। चाहे साधारण विधेयक कोई भी विधेयक, फिर सेम एज इट इज़, फिर दूसरे रूप में वो विधेयक लाया भी जा सकता है ना? दूसरे रूप में मतलब बहुत सारे उसमें प्रावधान बदले जाएंगे, वो तब आ सकता है। तो साल भर के अंदर तीसरा वाला हाँ, सेम विधेयक नहीं आ सकता। छत्तीसगढ़ राज्य जो बना तो हाँ, उसका भी ऐसे 1-2 बार किया था। मध्य प्रदेश वो वाला हाँ। समझाऊंगा, पहले इसको मैं समझा दूं फिर बताऊंगा। ठीक, ये तो समझ गए अब तक क्या हुआ। एक साधारण विधेयक दोनों सदनों में पहुंचा राष्ट्रपति महोदय के पास। जब राष्ट्रपति महोदय के पास, इसको मिटा देता हूं ना,
और जैसे कोई विधेयक आता है तो उसका जो अध्यक्ष रहता है वो उसको स्वीकृति देने के लिए नहीं, कोई बात ही नहीं है। मैं बोला ना सदन का भगवान है वो, हाँ, है ना। तो अपोजिशन वाले लोग का तो मतलब मन नहीं हो उसमें देता है। हाँ यही तो होता है। चलो अब कोई भी विधेयक ना, मैं केवल साधारण की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए आता है तो राष्ट्रपति की शक्तियां कहाँ हैं? अनुच्छेद 111। अब देखो मैंने बोला हाँ 111, ठीक। कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए आएगा तो राष्ट्रपति की शक्तियां उस विधेयक पर कहाँ वर्णित है? 111, याद, ठीक। आइए अब देखते हैं कि देखो भाई, हर विधेयक पर राष्ट्रपति की भी शक्ति अलग अलग हो सकती है ना। अभी हम साधारण की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति की शक्तियां देखो। पहला, राष्ट्रपति महोदय उसे स्वीकृति दे सकते हैं, मतलब हस्ताक्षर किया और जैसे ही अपना हस्ताक्षर दिया ये विधेयक क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। अधिनियम, लॉ, कानून, एक्ट, और फिर पूरे देश में इसे लागू कर दिया जाएगा कि अब भैया लागू हो गया। अब वो CRPC IPC में धाराएं जोड़ दी जाएंगी पुलिस कानून में, अब वो अपराध हो जाएगा, अब वो लागू हो जाएगा। समझ गए? लेकिन जरूरी थोड़ी राष्ट्रपति ये करें। राष्ट्रपति के पास एक और विकल्प है, दूसरा, वो इसे अस्वीकृत भी कर सकते हैं। इसे और तकनीकी भाषा में कहते हैं अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं। अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं, को रोक सकते हैं। और राष्ट्रपति ने यदि दूसरी शक्ति का प्रयोग किया वो विधेयक वहीं खत्म, अधिनियम नहीं बन पाएगा। लेकिन एक और विकल्प है राष्ट्रपति के पास, या फिर उन्होंने वो ये भी नहीं करना चाहते, ये भी नहीं करना चाहते, फिर तीसरा शक्ति क्या है? पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकते हैं। किसको लौटा सकते हैं? संसद का विधेयक है तो किसको लौटाएंगे? संसद को लौटा सकते हैं। ये तीन शक्तियां एक साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति महोदय को, महामहिम राष्ट्रपति जी को है। राष्ट्रपति को सम्मान देने के लिए उनके नाम से पूर्व किस शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए? महामहिम, ठीक। समझ गए तीनों शक्ति? अब राष्ट्रपति, ये तो दोनों क्लियर है। स्वीकृति दे दी तो अधिनियम बन जाएगा, स्वीकृति नहीं दी खत्म हो जाएगा विधेयक, अधिनियम नहीं बन पाएगा। अब ये पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, तो जैसे ही राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि ये विधेयक लड़की बाई के हाथ में वापस आ जाएगा, एकदम जहाँ से चला था हाथ में, लड़की बाई के हाथ में। अब लड़की बाई के राष्ट्रपति ने उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, मतलब राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? हाँ भाई मोला ये पसंद नहीं है, यहाँ टिप्पणी दे सकते हैं, नोट दे सकते हैं, यहाँ मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, जो भी करना था किया और लौटा दिया। लड़की बाई आप दो तरीके से सोच सकती है। सर ये जो सेकेंड वाला उसमें तो दो कंडीशन लग रही है, तो अस्वीकृति डायरेक्ट रोक सकते हैं, रोक के एक ही मतलब है, ये दे, ये साइन कर दिया, मैं अपना रोक दिया, हाथ स्वीकृति रोक दिया, जा ही नहीं रहा है, अस्वीकृति तो हुआ। तकनीकी भाषा में बताया हूँ कि दोनों को इस तरह कहा जा सकता है। मैंने अपनी स्वीकृति को रोक दिया, मैं साइन ही नहीं कर रहा हूँ, क्या हुआ मतलब? हाँ ऐसा नहीं कि उसमें रोकने के बाद हाँ रख के साइन करेंगे, ऐसा नहीं। अभी क्लियर है यहाँ तक? कोई शंका, कोई डाउट? कैसे, कोनो डाउट, शंका है? कोई टाइम नहीं रहता, मैं अभी आऊँगा आगे, ठीक है? समझ गई है? अब लड़की बाई जब राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटाया तो लड़की बाई के पास दो विकल्प है। गुस्से वाली हुई तो बोलेगी अरे मोर विधेयक अत्यक सुगर विधेयक ला लौटा दिस, जा नहीं करूँ, कुछ चेंज नहीं करूँ, ऐसने वापस ले जाऊँ प्रक्रिया में। समझदार होंगी तो ऐसे सोच सकती हैं कि राष्ट्रपति महोदय को ने यहाँ आपत्ति जताई है, क्यों ना मैं यहाँ पे संशोधन कर दूँ। समझ रहे हो ना? दो ही बात है इनके पास। अब चाहे तो वो यह विधेयक संशोधित रूप में
या फिर उसी रूप में। लड़की भाई फिर से प्रक्रिया में लाएंगी, फिर से वही प्रक्रिया, किसी भी सदन में प्रस्तुत सेम प्रोसेस। और फिर अगर फिर दूसरे प्रोसेस में किसी सदन में पारित नहीं हुआ तो गया, विधेयक खत्म, फाइनली खत्म। लेकिन अगर दोनों सदनों में फिर से ये विधेयक पारित हो गया सामान्य बहुमत से, तो फिर पहुंचेगा राष्ट्रपति के पास, फिर से पहुंचा। और दूसरी बार जब राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए किसी विधेयक को लौटाएंगे और फिर से यदि दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया, साधारण विधेयक की बात कर रहा हूं मैं, फिर से दोनों सदन ने पारित कर दिया, तो अब दूसरी बार राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य होंगे, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। समझ गए? चलो अब मैं बताता हूं, 9 दिसंबर को जो वीडियो में अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि ये जो 76% आरक्षण विधेयक है, इसका होना क्या है। काका सिर्फ गेम खेले थे, है ना, काका गेम खेला थे, लॉलीपॉप पकड़ा हुआ थे आरक्षण के, जबकि बहुला मालूम है कि ये कानून नहीं बन पाएगा। ठीक है, देखो बिल्कुल सेम ना, ये क्लियर है ना। अब बिल्कुल इसी प्रकार का सेम प्रोसीजर राज्य में भी तो होता है, राज्यों को भी तो अधिकार है ना कानून बनाने का, है ना। बस एक ही अंतर होता है राज्य में। अब मैं राज्य में आ रहा हूं ना, इधर आ जाता हूं, नेक्स्ट दूसरे डायग्राम में कंफ्यूज हो जाओगे। चलो अब मैं राज्य में आ जाता हूं। ये राज्य विधायिका है, ये विधानसभा है, ये विधान परिषद है। लेकिन इससे पहले मैं एक और जगह चलता हूं, वापस यहां आओ। मैं यहां पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो आपके परीक्षा के लिए फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ना वीटो शक्ति सुना होगा, वीटो ऑफ पावर सुना है। अब एक सवाल पैदा होता है कि राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के विषय में। तो पहला चीज बता दूं कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। संविधान में कोई प्रावधान वीटो शक्तियों का नहीं है, बात जान लो। जैसे वित्त विधेयक का प्रोविजन है, अनुच्छेद है, जैसे धन विधेयक का है, जैसे राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों का वीटो शक्ति का नहीं है। क्लियर है? पहला चीज समझ गए, संविधान में कोई प्रावधान वीटो शक्ति का नहीं है। अब राष्ट्रपति को मुख्य रूप से 3 वीटो शक्तियां प्राप्त होती हैं। मुख्य रूप से क्या, 3 ही वीटो शक्तियां हैं। देखो, एक को बोलते हैं हम अत्यांतिक वीटो शक्ति। कौन सी वीटो शक्ति? अत्यांतिक। इसी को इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। इट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट वीटो। ठीक। एक वीटो शक्ति होता है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो एक ये होता है। कौन फोन कर रहा है? निलंबनकारी वीटो। और एक वीटो शक्ति होती है जेबी वीटो। वीटो ये मैं स्पेलिंग गलत लिख दिया हूँ, छोटा ही बड़ा ही होता है, क्यों पगला गया है। 3 तो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी के पास कितनी वीटो शक्तियां प्राप्त है? अत्यांतिक, निलंबनकारी, जेबी, और इसी को क्या बोलते हैं अपन? पॉकेट वीटो। ठीक। अब देखते हैं, मैंने कहा कि राष्ट्रपति के वीटो शक्ति का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है।
लेकिन जब राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 111 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो उसी परिस्थिति में हम कह देते हैं कि राष्ट्रपति ने फलाना शक्ति का जब प्रयोग किया तो राष्ट्रपति ने फलाना वीटो शक्ति का प्रयोग किया। समझ रहे हो? कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जब अनुच्छेद 111 की शक्तियों का प्रयोग करते हैं तब उसी से जुड़ी हुई वीटो शक्तियां हैं। कोई शंका है? कोई? चलिए। संविधान में कैसे नहीं है, प्रयोग कैसे करें? कोई प्रावधान ही नहीं है। असल में ये शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं ना, इसमें जो परिस्थिति उत्पन्न होती है उसी को अत्यंतिक वीटो शक्ति कहा जाता है नहीं भाई। ये शक्ति का विवरण तो है संविधान में ना, बस संविधान ये नहीं बता रहा कि ये वीटो शक्ति है, ये नहीं बता रहा, वीटो शक्ति का उल्लेख नहीं है ना। वो शब्द नहीं दिया है, हाँ, वीटो शब्द ये प्रावधान भी तो नहीं है। मैं और क्या बोल रहा हूँ भाई, ये शक्तियाँ बताई गई हैं, वीटो का उल्लेख तो है ही नहीं। हम कहते हैं जैसे अन्य देशों में वीटो शक्ति का प्रयोग होता है ना, तो अगर ऐसा किया तो वहाँ पर क्या वीटो कहा जाता है, तो हमारे पास भी है, राष्ट्रपति महोदय के पास भी है। समझ गए? चलिए। पुनर्विचार ये है, हाँ ये सब है, ये बिल्कुल है प्रावधान 111 में। देखिए अब हम पहले समझते हैं कि अत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति महोदय कब करते हैं। जब राष्ट्रपति महोदय किसी विधेयक को अस्वीकृत कर देते हैं तो हम कहेंगे राष्ट्रपति ने अत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग कर लिया, मतलब उस विधेयक का अंत हो गया। वीटो का पावर क्या है? वीटो का मतलब क्या है? अंतिम शक्ति, निर्णायक शक्ति, यही होता है वीटो का मतलब। राष्ट्रपति महोदय ने अस्वीकृत कर दिया मतलब उस विधेयक का निर्णय गया, खत्म, फाइनल निर्णय हो गया। समझे कि नहीं? तो राष्ट्रपति महोदय जब किसी विधेयक को अस्वीकृत कर देते हैं तो राष्ट्रपति महोदय ने किस वीटो का प्रयोग किया? सिंपल है। लेकिन राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए जब किसी विधेयक को लौटाते हैं तब हम क्या कहेंगे? राष्ट्रपति ने किस वीटो शक्ति का प्रयोग किया? अब देखो, अगर पुनर्विचार के लिए लौटाया है ना, और फिर से यदि संसद ने उसी रूप में या संशोधित रूप में सामान्य बहुमत से पारित कर दिया तो राष्ट्रपति बाध्य है ना स्वीकृति देने के लिए। तो अनावश्यक विलंब नहीं कर दिया भाई। अगर चाहते तो उसी समय साइन कर देते, अधिनियम बन जाता। राष्ट्रपति महोदय ने इसे पुनर्विचार के लिए लौटा दिया है, और पुनर्विचार के बाद यदि संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से पुनः पारित कर देते हैं विधेयक को तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। तो विलंब हुआ ना, विलंब निलंब। और विलंब कब होगा? जब राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे किसी विधेयक को। तो हम क्या कहेंगे? राष्ट्रपति ने किस शक्ति का प्रयोग किया? निलंबनकारी। जोड़ लेना, ऐसे याद रहेगा। विलंब कब होगा? विधेयक जब पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे। तो विलंब जब किया तो निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग किया। कोई शंका है? एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति की इस वीटो शक्ति को तो चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि राष्ट्रपति ने मना कर दिया मतलब गया। लेकिन इस निलंबनकारी वीटो शक्ति को संसद विफल कर सकता है। किस बहुमत से? जब राष्ट्रपति ने इस शक्ति का प्रयोग किया और अगर संसद के दोनों सदन ने फिर से साधारण बहुमत से उस विधेयक को पारित कर दिया तो ये वीटो शक्ति गई ना, फिर तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि राष्ट्रपति की इस वीटो शक्ति को किस प्रकार संसद ओवरकम कर सकती है, किस प्रकार संसद इसको विफल कर सकती है। दोनों सदन साधारण बहुमत से पारित कर दें तो ये वीटो गई। हाँ, ऐसा तब होगा ना जब उसमें विधेयक में कोई संशोधन नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब संशोधन के बाद भी अगर दोनों सदनों से पास। मैंने तो कहा था ना कि जब पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति लौटाएंगे तो लड़की बाई के पास दोनों विकल्प है, चाहे तो वो संशोधन कर दे चाहे तो ना करे। लेकिन उस किसी भी रूप में, संशोधित रूप में या उसी रूप में, फिर से अगर दोनों सदनों ने साधारण बहुमत से पारित किया गया फिर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। समझ गए? अच्छा, अभी साधारण विधेयक में समझो। ठीक, चलो एक अगला मुद्दा। संविधान ने लोकसभा और राज्यसभा के लिए तो समय सीमा बताया कि अधिकतम 6 माह तक रोक सकते हो।
लेकिन राष्ट्रपति के लिए समय सीमा का कोई विवरण संविधान में नहीं है कि एक विधेयक जो आपके टेबल में आपके पास पहुंचता है तो आपको कितने समय के भीतर उस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी है, कोई विवरण नहीं है। ऐसे उसी को समझ रहा था, वो सेकंड ऑर्डर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। ऐसे नहीं समझने का, वही मैं बोला ना, आएगा, रुक जा, मैं आ रहा हूँ। कोई पूछा था मेरे से, मैं बोला आ रहा हूँ। तो संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो बताए कि एक विधेयक जब राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा तो कितनी अवधि, कितनी समय सीमा में राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी, नहीं है। अब हाँ, अभी वही तो समझा रहा, अभी समझ जाएगा तो। अब राष्ट्रपति, वैसा बोलना नहीं चाहिए, महामहिम राष्ट्रपति, क्षमा चाहूँगा राष्ट्रपति महोदय, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए, थोड़ा र्यूमर क्रिएट करने के लिए, मान लो राष्ट्रपति हमारे समारू मरकाम है ना, हमारे दुर्ग मोहल्ला के बन गिस समारू मरकाम के किसी, मतलब समारू मरकाम जी जो है जब कॉलेज के ज़माने में थे तो लड़की बाई से उनका थोड़ा क्रश था। क्रश मतलब समझ रहे हो, लड़की बाई ने धोखा दिया क्योंकि समारू मरकाम उस समय गरीब थे। लड़की बाई को एक मंत्री का ऑप्शन मिल गया तो मंत्री से विवाह कर लिया, इनको त्याग दिया। समारू मरकाम जो है ना, उन्होंने बोला कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखे, गाना वाना गाया और किस्मत ने ऐसा पलटी मारा कि अब आज वो राष्ट्रपति हैं, ठीक। और देखा विधेयक तो बौरा गए, जिसको भूला बिसरा समझा था अचानक फिर से घाव हरा करने आ गई। गुस्से में थे लेकिन बहुत प्रेम किया करते थे तो हमेशा होता है ना, एक कोना जो है हमेशा सॉफ्ट होता है। बोले अस्वीकृत कर दूंगा, बेचारी का दिल दुख जाएगा। पुरुष अक्सर ऐसे मूर्ख होते हैं, है ना, पुरुष समझ नहीं पाते। पुरुष जो है, अगर पुरुष वास्तव में प्रेम करता है ना तो पुरुष मूर्ख हो जाता है, ठीक। और अगर नारी प्रेम करती है तो खतरनाक हो जाती है। तुमको पता है लव मैरिज कौन करता है? पुरुष नहीं करता, कभी स्त्री करती है। पुरुष अगर लव करता है और वो शादी जबरन करना चाहता, लड़की पलट जाए, कुछ नहीं कर सकता। और प्रेम दोनों ने किया था और लड़की पीछे पड़ जाए, नहीं तेरे करना पड़ेगा, तो सारे कानून उस स्त्री के फेवर में आ जाते हैं। और पुरुष बेचारा फिर तो लव मैरिज वास्तव में करता कौन है? लड़की जब चाहती है तो लव मैरिज होता है ना। पुरुष कुछ नहीं कर सकता। अगर लड़का पुरुष लड़की को धोखा दे रहा है तो घेरे में आ जाएगा, लेकिन लड़की अगर पुरुष को धोखा दे रही है तो उसका कोई लॉ नहीं है ना, उसकी मर्जी, ठीक। आइए, स्वीकृति देना नहीं चाहते थे, इंतकाम लेना था। अस्वीकृत कर कर दिल तोड़ना भी नहीं चाहते थे ना। और उनको ये पता था कि साला पुनर्विचार के लिए अगर मैंने लौटा दिया तो बहुमत में सरकार है, राज्यसभा में भी बहुमत है सरकार का, साधारण बहुमत से फिर से पारित हो ही जाएगा और फिर संवैधानिक दृष्टि से मैं बाध्य हो जाऊंगा स्वीकृति देने के लिए, तो अधिनियम बन जाएगा। लेकिन लेना था इंतकाम, इस वीटो शक्ति का प्रयोग किया। जा बैठ गिस, कोनो जवाब नहीं, कुछ नहीं, है ना, क्योंकि संविधान में तो लिखा ही नहीं है कितने समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को प्रतिक्रिया देनी, है ही नहीं। अब राष्ट्रपति कुछ जवाब नहीं देगा, ना तो साइन करे ना कुछ, है ना। और सब इंतजार कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदय उस विधेयक पर कब स्वीकृति देंगे, कब स्वीकृति देंगे। राष्ट्रपति महोदय अब अपने मर्जी से नहीं, लड़की भाई कई बार अपने सामने से गुजरी, सोची पूछूं, है ना, तो बहुत देखा तो इस टोकी बात तो करे, लेकिन लड़की भाई की हिम्मत नहीं हुआ थे। एक दिन लड़की भाई धीरे से पीछे से आवाज निकल रहे थे राष्ट्रपति में, सुनो, उसी का उम्मीद कर रहे थे महोदय। हाँ बोलो। तो मोर विधेयक ला काबर साइन नहीं करत हस, या तो अस्वीकृत कर दे सीधा, या तो स्वीकृति दे दे। तो राष्ट्रपति महोदय कहेंगे, देखो
मैं अपने आधिकारिक कार्यों के लिए किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हूँ। न कोर्ट मुझसे सवाल पूछ सकता है, न तुम। और तुम होती कौन हो? तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है ना? मोर मर्जी बोल के निकल गई। और वास्तव में राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं ना अपने आधिकारिक कार्यों के लिए, वो किसी को प्रति जवाबदेह नहीं है। संविधान ने ही स्पष्ट किया हुआ है, कोई सवाल नहीं पूछ सकता उनसे। तो आप न्यायालय भी नहीं जा सकते कि राष्ट्रपति ये क्यों नहीं कर रहे हैं। न्यायालय बोलेगा भाई संविधान में ही लिखा है, हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आप जानते हैं संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून है। सब कुछ उस संविधान के अंतर्गत ही होना चाहिए। न राष्ट्रपति, न प्रधानमंत्री, न सुप्रीम कोर्ट, न थाना, न कोई व्यक्ति, कोई कुछ नहीं, उसके बाहर नहीं जा सकता, है ना। तो जब राष्ट्रपति लंबे समय तक अनिश्चित काल के लिए किसी साधारण विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया को रोक लेते हैं, तो हम ये मानते हैं कि लगता है राष्ट्रपति महोदय ने उस विधेयक को अपने जेब में रख लिया है और भूल गए, अपने पॉकेट में रख लिया है और भूल गए हैं। तो हम कहेंगे कि राष्ट्रपति ने किस वीटो शक्ति का प्रयोग कर लिया है? समझ गए? जेबी या पॉकेट वीटो, समझ गए आप? किसी के प्रति राष्ट्रपति जिम्मेदार है, न्यायालय के प्रति भी नहीं है, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। हाँ बिल्कुल, तो संविधान के प्रावधानों के तहत ही तो कर रहे हैं, उल्लंघन कहाँ कर रहे हैं? ठीक है। बिल्कुल सेम राज्य में होता है, सेम। बस क्या बदलेगा? भाई राज्य में भी साधारण विधेयक होता है, राज्य में भी वित्त विधेयक होता है, राज्य में भी धन विधेयक होता है। बस संविधान संशोधन विधेयक राज्य में नहीं होता है। कौन सा विधेयक नहीं होता? ये ध्यान रखना होगा, संविधान संशोधन विधेयक। इसका अर्थ क्या हुआ कि संविधान में संशोधन करने का विशेष अधिकार केंद्र को है, राज्य को नहीं है। इसलिए राज्य में संविधान संशोधन विधेयक नहीं प्रस्तुत होता। समझ गए? स्पष्ट है? ओके। नाउ अब मैं उदाहरण देता हूं आपको, लेटेस्ट आरक्षण विधेयक 76%। उससे कुछ समय पहले हाई कोर्ट ने 58% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि काका को नहीं मालूम। जब हाई कोर्ट ने रमन सिंह द्वारा दिए गए 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दे दिया है, तो काका को मालूम था कि फंसेगा ये मामला, लेकिन चुनाव आने वाला है ना। और हमारे यहाँ 80% वोटर कौन है? SC या ST या OBC। लुभाना था, आज दिल खोल के देवत हों, वादा करे रहीस ना। तो 32% ST ला दे दीस, 27% OBC ला दे दीस, और सब मन खुश। भाई कोई भी आरक्षण ऐसा मुद्दा है ना कि सब खुशी होंगे। 80% काका बोली सवाल गेम खेल दे हो, 80% मतदाता मेरे को वोट करेंगे, तो फिर रमन सिंह कुछ भी नहीं कर सके, है ना। अभी क्या हुआ भाई? विधानसभा, विधान परिषद तो नहीं हमारे यहाँ, केवल विधानसभा है, तो विधानसभा से पारित होना था उसको। भाई एक बात याद रख लो, आरक्षण संशोधन विधेयक तुमने सुना होगा ना, यही सुना है ना। देखो भैया, राज्य का जो आरक्षण विधि था ना, उसमें संशोधन करके 76% किए थे। संविधान में संशोधन नहीं है ये। क्या है ये? जो राज्य का पिछला आरक्षण कानून था ना, उसमें संशोधन करने के लिए विधेयक आया था। ध्यान रहे, संविधान संशोधन अलग चीज होता है ना। ये क्या है? जो पूर्व से विधि है, कानून है, उस पर संशोधन करने के लिए विधेयक आया था। और विधेयक क्या था? 76% आरक्षण करने हेतु। जो राज्य के विषय है उससे संबंधित। हाँ, आरक्षण राज्य का विषय है ना। उसी से संबंधित हाँ वही करेगा। बिल्कुल। तो लाया भैया, लाए, उनके अधिकार में था। विधानसभा से पारित होना ही था, बहुमत है, और वो भी साधारण बहुमत चाहिए ना। काका बोल दी सब लगे, सब मना हुआ, वोट देना है, पारित करना है साधारण विधेयक से। होगा पारित, हो गया पारित। पारित होके कहाँ पहुंचा? राज्यपाल महोदया के पास। अब आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जान लो, राज्य में जो राज्यपाल होते हैं वास्तव में वो केंद्र के एजेंट होते हैं। मतलब जो केंद्र में सरकार होती, समझ जाओ, उन्हीं, वो जिसको चाहते हैं वही राज्य में राज्यपाल नियुक्त होता है।
और अनुसुईया उइके भाजपाई हैं। भाई राजनीति तो यहाँ भी होगी। भाजपा को ये पता है केंद्र में कि साला अगर ये आरक्षण विधेयक पारित हो गया, माहौल बन जाएगा, काका का माहौल बन जाएगा। फिर हम तो सोच ही नहीं सकते, फिर पिछला जो सीट मिला था वो भी गया। अब तुरंत ना, मैं बता रहा हूँ, ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन होता यही है। हाँ मैडम, लटका दो, साइन नहीं करना। फिर मैडम देखना अपना स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट बदलती चली गई। अरे मैं तो बोली थी कि आदिवासियों के लिए आरक्षण बढ़ेगा तो मैं करूँगी, ये तो सबको बढ़ा दिए। ये कौन सा जवाब था? ठीक, स्वीकृत करना नहीं चाहती थी, निर्देश था। अस्वीकृत करके भाजपा, मतलब फिर काका प्रचारित कर देते कि भाजपा ने अस्वीकृत करवा दिया ना, पुनर्विचार के लिए लौटा देती। देखना बार बार न्यूज़पेपर वाले, ये मूर्ख न्यूज़पेपर वाले, इनको पता नहीं होता है। दैनिक भास्कर हो या वो हो, ये सोचते हैं कि इनको संविधान का ज्ञान है। जानते हो पेपर में कैसे छापते थे? ये फलाना मंत्री कहा थे कि नहीं करना है तो विधेयक लौटा काबर निर्देश, लौटा काबर निर्देश। अरे मूर्खानंद, अगर वो राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देगी तो वो तो फिर से पारित होना ही है, और राज्यपाल बाध्य नहीं हो जाएगी स्वीकृति देने के लिए। वो इसीलिए लौटा भी नहीं रही थी पुनर्विचार के लिए, समझ रहे हो? खींचना था, उस मामले को खींचना है। और ये भी बता देता हूँ, एक निश्चित समय पर इस आरक्षण विधेयक पर निर्णय आएगा, ठीक है? और उस निर्णय के बाद भाजपा सोचेगी हमारे पास इतना समय हो कि जो ओबीसी और एसटी गुस्साएंगे उसका लाभ उठाया जा सके और चुनाव में हथियार बनाया जा सके, है ना? ये है राजनीति। तो आप संविधान को समझने के बाद राजनीति भी समझने लगोगे क्या चल रहा है। इसीलिए तो मेरे को अरे काका काबर झूठ बोला था से यार, वो रमन होती लो, अरे यार तहूँ झूठा हंस। समझ में आता है मेरे को क्या कर रहे हैं लोग, ठीक है? चलो, क्लियर है? सब प्रोसेस सेम। यहाँ भी दोनों, अगर विधानसभा है तो वही 6 माह तक रोक सकती है, संशोधन हो सकता है, साधारण बहुमत से पारित होगा साधारण विधेयक। और ये भी है तो यहाँ भी वही सेम। अगर नहीं है तो केवल विधानसभा में प्रोसेस होगा, राज्यपाल के पास पहुँच जाएगा। समझ गए? केवल संविधान संशोधन बस नहीं होगा, राज्य में हाँ। बाकी के विनियोग, सब विनियोग नहीं, हाँ विनियोग विधेयक भी होता है, विनियोजन विधेयक। विनियोजन और वित्त। असल में ये बजट से रिलेटेड है। बजट में जो पास होता है ना, तो बजट में जो अप्रूव होता है मांगे, उसमें पैसा निकालने के लिए जो विधेयक आता है ना, उसे विनियोजन विधेयक कहते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल। बिल्कुल कोई समय सेम है एकदम। राज्यपाल के पास भी कई साधारण विधेयक पहुंचेगा ना, तो राज्यपाल कितने अवधि में निर्णय दे ये भी वर्णन नहीं है, उसी का तो हाँ हाँ। तीन विधेयक मतलब राज्य के पास होता है, तीन प्रकार ला सकता है। संविधान संशोधन विधेयक बस नहीं होता, बस ये जान। क्लियर है? कोई शंका अभी तक है ना? और पूछेगा कि राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भी उसको विचार करने के लिए भेज सकता है? आगे है, अभी समय हो गया ना। तो मेरा वीडियो पहले वाला देखा है, आधा अधूरा देखा है, मैं समझ गया। ठीक है, चलो विल कंटिन्यू टुमारो। ओ बाबू आई।